चलिए तो पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो अपन ने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल के अंदर बदल देता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। बोथ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। दोनों अम्ल और क्षार जो है वो धातु के साथ क्रिया कर सकते हैं, धातु के साथ क्रिया कर सकते हैं। जैसे ये जिंक है तो जिंक एक धातु है और H2SO4 है। मैंने बताया था जिसके साथ जो H+ दे सकता है, जिसके पास H जुड़ा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अम्ल, एसिड कहलाएगा। तो ये एसिड है, ये मेटल आ गई अपनी। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेंगे और H2 हाइड्रोजन गैस, ये ऊपर की तरफ तीर का साइन है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा, बाहर प्रोड्यूस कर देगा। तो H2SO4 और Zn जिसकी संयोजकता कितनी होती है? +2। Zn+2 और हाइड्रोजन गैस को तो प्रोड्यूस करता है, ये प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालनी है। अब जिंक की जो संयोजकता होती है वो +2 होती है और सल्फेट की -2 होती है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले प्लस आयन को लिखना है जिंक और फिर लिखना है SO4। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। जब यहाँ दोनों सेम सेम आ जाता है तो इसको डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए ये यहाँ से आ गया ZnSO4। अब यहाँ चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब जिसके साथ OH जुड़ा हुआ हो वो बेस कहलाता है, क्षार। जिंक अपनी धातु आ गई, तो जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले H2 को बाहर निकाल दो, यानी इस वाले एरिया को बाहर निकाल दिया, H वाले को। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर H2 बाहर निकला है, लेकिन यहाँ पर जो H एटम है वो एक ही है। अब इसको 2 बनाना पड़ेगा, मतलब 2 अणु लेने पड़ेंगे अपने को NaOH के। अब यहाँ से देखिए जिंक है, ये जिंक आ गया, 2 Na है, 2 Na तो Na2 आ गया, 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन आ गई। ऐसे आपको रिएक्शन करवानी है। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड एंड बेस। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड और बेस का, आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके सॉल्यूशन? जलीय विलयन अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। देयर आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट्स। जो अपना जल आता है, वाटर आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दर्शाता है, करंट को नहीं दर्शाता है, विद्युत को नहीं दर्शाता है, लेकिन जब इसके अंदर एसिड और बेस मिला दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाएगा। फोर्थ पॉइंट, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस, अम्ल और क्षार मिलकर जब क्रिया करते हैं, मिलकर लवण और जल बनाते हैं। साल्ट का मतलब लवण और जल बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, एज बोथ लूज देयर प्रॉपर्टी एंड बिकम न्यूट्रल। अब आपको पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे, इनकी रिएक्शन होंगी, तो ये दोनों विपरीत है एक दूसरे के, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी न्यूट्रल के अंदर आ जाएंगे। अम्ल और क्षार मिलकर यानी रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तथा इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये रिएक्शन आपको लिखनी है। यहाँ HCl हाइड्रोजन आ गया फिर से, तो ये क्या है? एसिड है। और NaOH आ गया, ये क्या है? बेस है, क्षार है, OH। अब इससे क्या बनेगा? Na और Cl, Na की +1 संयोजकता और Cl की -1 संयोजकता।
तो NaCl बन गया क्रॉस बॉन्डिंग से, और H2OH है, एक ये H है तो H2 और O जल बन गया, और ये लवण बन गया, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। अगली प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसके अंदर अपन दो प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव साल्ट एंड वाटर। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अपन ने पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके अंदर भी साल्ट बन रहा था, साल्ट और एक बन रहा था वाटर। इसका मतलब ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन है। अब यहाँ देखो CuO, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर, O ऑक्साइड। अब Cu+2 और O-2, इसकी संयोजकता होती है +2, इसकी होती है -2। अब क्रॉस बॉन्डिंग करवाएंगे तो कॉपर और ऑक्साइड दोनों का O22 लिखा जाएगा, नीचे सेम है इसलिए हटा दिया जाएगा, तो CO बन गया। HCl हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी, संयोजकता को वैलेंसी बोलते हैं, +1 हाइड्रोजन की, और Cl की -1, तो HCl बन गया। अब CuCl2 कैसे बना? जैसे Cu है ये टूटेगा दो के अंदर, जैसे Cu+ के अंदर टूटेगा और O-2 के अंदर टूटेगा। अब HCl किसके अंदर टूटेगा? H+1, इसकी वैलेंसी है, और Cl-1 Cl की, क्लोराइड की वैलेंसी है। वैलेंसी फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करवा दिए मैंने पहले ही। अब यहाँ से देखिए प्लस वाला हमेशा जुड़ता है किसके साथ? माइनस वाले के साथ, तो ये Cu जुड़ेगा किसके साथ? Cl के साथ जुड़ेगा, बॉन्डिंग करेगा, तो Cu और यहाँ लिख दो Cl, Cl-Cu+2 है। यहाँ पर आपको करवानी है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले धनावेश पॉजिटिव चार्ज वाले को लिखा जाता है Cu। अब इसका -1 है तो यहाँ 1 लिखना है, साइन जो है माइनस और प्लस वो यहाँ डिनोट नहीं करेंगे, और यहाँ दूसरे लिखना है Cl। अब इसकी 2 है तो यहाँ 2 को डिनोट करेंगे, 1 को डिनोट करने का कोई मतलब नहीं है, तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड और जल। अब यहाँ Cu+ और Cl-, Cu और Cl का तो काम हो गया, अब बचा क्या? H+1 और O-2, इनको लेते हैं वापस, H+1 और O-2 क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले धनावेश पॉजिटिव चार्ज वाले को लिखेंगे तो H को लिख लिया। अब यहाँ पर 1 है तो ये इधर वाले साइन पर जाएगा, अब O भी लिख लिया। अब O का कितना है? -2 है, इसका मतलब 2, साइन को डिनोट नहीं करेंगे, ओनली फॉर 2 लगाएंगे, तो H2O, ये प्रोड्यूस हो गया H2O जल। अब ये साल्ट है, लवण है, और ये जल है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी यही होती है कि लवण और जल बनेगा। इसका मतलब ये अम्ल है, एसिड है, तो ये बेस होना चाहिए, और नीचे वाली लाइन यही लिख रखी है, इट इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है, वेयर मेटल ऑक्साइड बिहेव एज बेस। मेटल ऑक्साइड है CuO, वो किसकी तरह बिहेव करेगी? बेस की तरह। सेकेंड, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू गिव साल्ट एंड वाटर, इसमें भी साल्ट और वाटर है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन होगी रिएक्शन। अब साल्ट है ये और ये वाटर, तो इसके अंदर बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो OH इसके अंदर है, ये हुआ बेस। अब यहाँ देखिए Ca की वैलेंसी होती है +2, और यहाँ CO2, ये गैस है, CO2 गैस है इसलिए नॉन मेटल है, तो यहाँ देखिए Ca और CO3 कार्बोनेट बना देगा। CO3 एक फॉर्मूला लिखवाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ऑक्सीजन आके यहाँ से जुड़ेगा तभी यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहेगा। यहाँ देखिए कि वाटर, एक तो वाटर बनेगा और एक साल्ट बनेगा, तो सबसे पहले वाटर बना लीजिए आप। वाटर बना लोगे, वाटर के अंदर एक ही ऑक्सीजन आता है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो एक इधर जाएगा तो ये बनेगा CO3, इसका मतलब कार्बोनेट बनेगा, तो कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया।
हियर नॉन मेटल बिहेव एज एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, एसिड। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एक रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है जिसके अंदर जो अम्ल है वो मेटल के साथ क्रिया करे। ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है अपन को। तो कुछ भी ले लो, जैसे H2SO4 ले लिया मैंने, H है इसके अंदर, तो ये क्या है? एसिड है। अब एक मेरे को लेना है मेटल, तो मैं जिंक ले लेता हूँ। जिंक मेटल है। अब क्या करते हैं? रिएक्शन करवाएंगे। तो प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जब अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस देते हैं और एक साल्ट। तो अब साल्ट बनाना अपन को, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो साल्ट बनेगा यहाँ ZnSO4। क्यों बनेगा? क्योंकि SO4 क्या होता है? -2 और Zn क्या होता है? -2, इनकी वैलेंसी। तो सेम वैलेंसी है, तो ZnSO4 बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर H2 की H2 पड़ी है, क्योंकि अपन को पहले से ही पता है इसकी प्रॉपर्टी की हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी और साल्ट बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस अपन ऐसे ही मान के चलेंगे कि पहले ही रिलीज हो गई, मतलब ये वाला पार्ट पहले ही रिलीज हो गया H2। अब बचा SO4 और Zn। अब ये रिएक्शन दे दो। राइट द नेम ऑफ गैस रिलीज बाई एक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। यही ऊपर वाली अम्ल और धातु के साथ जब क्रिया होगी तब कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। वही गैस यहाँ पे लिखनी है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, हाउ यू आइडेंटिफाई गैस इज हाइड्रोजन। आप कैसे पहचानोगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? व्हेन वी ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस इट बर्न विथ पॉप साउंड। जब भी अपन कोई बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लाएंगे तो वो पॉप साउंड, फट फट की आवाज से बुझ जाएगी, आवाज निकलेगी यहाँ पॉप साउंड की तरह। तो हम पहचान लेंगे कि ये जो गैस है वो रिलीज हुई है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है।